ऑपरेशन सिंदूर के बीच कांग्रेस का घटिया मजाक, पीएम मोदी राजनाथ अमित शाह का उड़ाया मजाक। मोदी विरोध में भला कोई इतना कैसे गिर सकता है? हमने उनसे सीने पर चढ़कर दिखा दिया कि हमारे वीरों की जैसी है। वाह भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ऑपरेशन सिंदूर की ताकत क्या होती है, यह पाकिस्तान से बेहतर भला कौन जान सकता है, जिसके 9 आतंकी ठिकानों को भारतीय सेना ने तबाह कर दिया। और जब बौखलाए पाकिस्तान ने पलटवार किया तो भारतीय सेना और भी रौद्र रूप में आ गई और चुन चुन कर उसके एयरबेस पर मिसाइल दाग कर मलबे में बदल दिया। भारत माता की जय मैदान में भी गूंजती है और मिशन में भी। भारतीय सेना ऐसा दम तभी दिखाती है जब देश का नेतृत्व करने वाला भी दमदार हो। यही वजह है कि मोदी के सत्ता में आने के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसी तगड़ी कार्रवाई की, लेकिन फिर भी कुत्ते की दुम पाकिस्तान कभी नहीं सुधरा और पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया, जिसके बाद तो मोदी सरकार का एक इशारा मिलते ही भारतीय सेना ने भी ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को सबक सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यही वजह है कि देश की जनता के साथ साथ ओवैसी जैसे कट्टर मोदी विरोधी नेता भी सेना और सरकार के साथ खड़े हो गए। बस यही बात लगता है कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रही, इसीलिए रागिनी नायक जैसी कांग्रेस की दिग्गज प्रवक्ता भी पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह जैसे दिग्गज नेताओं का मजाक उड़ाते हुए यहां तक कह रही हैं। अब ये अफवाह कौन फैला रहा है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह ये ऐलान करने वाले थे कि हमारी मांग में भी सिंदूर भरा है, पर अचानक ये फोटो याद आ गई। लोकतंत्र में सरकार की आलोचना करना विपक्ष का हक होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आलोचना करते करते इस तरह का व्यक्तिगत मजाक उड़ाया जाए और ऑपरेशन सिंदूर पर ही सवाल उठाने की कोशिश की जाए। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक का ये ट्वीट देखकर यही लग रहा है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर भी लोगों ने उन्हें करारा जवाब दिया। जीनत राणा नाम की एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, अगर अब कोई आप पर व्यंग करे तो आप रोने लगेंगी कि मेरे परिवार को दुख हो रहा है, मेरे बच्चे को दुख हो रहा है। पहले अपना चरित्र सुधारिए, इसलिए चुनावों में जमानत जब्त हुई थी आपकी। मेरे माँ बाप, मेरे बूढ़े सास ससुर, मेरे बच्चे, सब वो वीडियो देख रहे थे। कांग्रेस के लाखों करोड़ों लोग, इस देश की जनता वो वीडियो देख रही थी। आपने मुझे गाली दी सिर्फ इसलिए कि मैं ईमानदारी से अपनी पार्टी का काम कर रही हूँ, इसलिए कि मैं ईमानदारी से अपनी पार्टी का काम कर रही हूँ। एक और सोशल मीडिया यूजर ने तो कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक को लताड़ते हुए कहा, ये एक महिला होकर सिंदूर का कितना अपमान कर रही है। कांग्रेसियों में शर्म नाम की चीज नहीं होती। सचिन नाम के यूजर ने लिखा, कांग्रेस की हिंदू विरोधी मानसिकता फिर उजागर हुई। विधवाओं के सिंदूर का मजाक उड़ाना घोर निंदनीय। सिंदूर हिंदू संस्कृति में पवित्रता और वैवाहिक प्रेम का प्रतीक है। कांग्रेस बार बार ऐसी हरकतों से हमारी परंपराओं को ठेस पहुंचाती है। विजय राय नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने रागिनी नायक के ट्वीट पर लिखा, गिरने की भी कोई सीमा होती है, इतना नीचे कोई पार्टी तो क्या कोई मानव भी नहीं गिर सकता। और रागिनी नायक तो एक स्त्री हैं। भारत की हर गौरवशाली उपलब्धि को ये लोग उपहास और व्यंग का पात्र बना देते हैं। इनकी सोच पर तरस नहीं, अब क्रोध आता है। पीएम मोदी, राजनाथ सिंह और अमित शाह के सिर पर बाल कम होने की वजह से राष्ट्रीय स्तर की कांग्रेस प्रवक्ता ने उनका मजाक उड़ाया तो सोशल मीडिया पर उन्हें कुछ इसी तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया गया। तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता संजय राउत ने तो मोदी विरोध में इससे भी 2 कदम आगे जाते हुए ऑपरेशन सिंदूर को ही फेल बता दिया था। ऑपरेशन सिंदूर ये एक फेल्योर ऑपरेशन, ये एक फेल्योर ऑपरेशन, ये एक फेल्योर ऑपरेशन है सबसे पहले। लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन हम अपोजिशन वाले उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करना। जिस ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान में 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया, मोदी विरोध में संजय राउत जैसे विपक्षी नेता उस ऑपरेशन सिंदूर को ही फेल बताने में लगे थे। और जब बवाल बढ़ा तो खुद ही सफाई देने लगे कि ऑपरेशन सिंदूर हमारे भारतीय सेना की पराक्रम की गाथा है। उस मामले में जो राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति फेल हो गई। रागिनी नायक और संजय राउत जैसे नेता तो महज उदाहरण हैं। ऐसे कई नेता हैं
जिन्हें शायद ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी सरकार की हो रही तारीफ बर्दाश्त नहीं हो रही। इसलिए मोदी विरोध में कोई उनके सिर पर सिंदूर लगाने की बात करके मजाक उड़ा रहा है, तो कोई ऑपरेशन सिंदूर को ही फेल बता रहा है। ऐसे नेताओं के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने गुजरात की धरती से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए और क्या कुछ कहा था वो भी सुन लीजिए। हमने तो आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया था, उन्होंने हमारे निर्दोष नागरिकों पर हमला करने की कोशिश की, और जब उनके ड्रोन दिखने लगे तो पलक झपकते ही एक के बाद एक आपने देखा कैसे गिरते थे। और तब भारत ने भी उनकी सेना पर 2 गुनी ताकत से हमला किया। भारत ने जिस सटीकता से पाकिस्तान के एयरबेस को, उनके सैनिक ठिकानों को तबाह कर दिया, उससे दुनिया हैरान हो गई। जैसा मैंने कहा, आपने तो 71 की लड़ाई देखी है, इस बार पूरा पाकिस्तान कांप रहा था दोस्तों, कांप रहा था। और 71 में वो सोचते थे कि हमने भूज के एयरबेस पर हमला किया था, और उस समय हमारी बहनों ने कमाल करके दिखा दिया था, बहादुरी की मिसाल दिखाई थी। और साथियों, पाकिस्तान के हमले का जवाब हमने इतनी ताकत से दिया कि उनके सारे एयरबेस आज भी आईसीयू में पड़े हैं, आज भी आईसीयू में पड़े हैं। और तब जाकर के पाकिस्तान शरणागति के लिए मजबूर हो गया। पाकिस्तान को लगा बच नहीं सकते, भारत ने रौद्र रूप दिखा दिया है, और आखिरकार ये हमारी सेना का पराक्रम था, ये हमारी सेना का साहस था, ये हमारी सेना का सटीक ऑपरेशन था। कुछ ही घंटों में पाकिस्तान ने सफेद झंडा फहराना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हम गोली नहीं चलाना चाहते। हमने कहा हम तो पहले भी कह देते थे भाई, हमने तो पहले ही कहा था, हमने आतंकवाद के ठिकानों को तोड़ना था, मारना था, सबक सिखाना था। उसके बाद तुम्हें चुप रहने की जरूरत थी, लेकिन तुमने गलती की तो तुम्हें सजा भी भुगतनी पड़ी। साथियों, भारत की लड़ाई सीमा पार पल रहे आतंकवाद से, जो आज इस आतंकवाद को पाल पोस रहा है, उससे हमारी दुश्मनी है। मैं कच्छ की इस धरती से, पाकिस्तान की सीमा पर सटा हुआ मेरा जिला है, मैं पाकिस्तान के लोगों को भी कहना चाहता हूं, क्या पाया आपने? हिंदुस्तान दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन गया, और तुम्हारा हाल क्या है? तुम्हारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद किसने किया? तुम्हें दर दर भटकने के लिए मजबूर किसने किया? ये आतंकवाद के आकाओं ने। वहां की सेना का अपना एजेंडा।
पाकिस्तान के नागरिकों, खास करके वहां के बच्चे, ये मोदी की बात कान खोल करके सुन लो। ये आपकी सरकार और आपकी सेना आतंकवाद को समर्थन दे रही है। आतंकवाद पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए पैसा कमाने का जरिया बन गया है। पाकिस्तान के युवकों को तय करना होगा, पाकिस्तान के बच्चों को तय करना होगा, क्या ये रास्ता उनके लिए ठीक है? क्या उनका भला हो रहा है? सत्ता के लिए जो एक खेल खेले जा रहे हैं, क्या उससे पाकिस्तान के बच्चों की जिंदगी बनेगी? मैं पाकिस्तान के बच्चों को कहना चाहता हूं, ये आपके हुक्मनारा, ये आपकी सेना आतंकवाद के साए में पल रही है। वो आपके जीवन में खतरे पैदा कर रही है, आपके भविष्य को नष्ट कर रही है, आपको अंधेरे में धकेल रही है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही।